बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द एग्जामिनेशन ऑफ द थायराइड स्वेलिंग। ठीक है, शॉर्ट केस में भी आ सकता है और लॉन्ग केस में भी सर्जरी के बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको हर चीज़ की माफ़ी मिल सकती है, अगर थायराइड और हर्निया नहीं आता तो बच्चे को वो ज़रूर फेल कर देते हैं। ठीक है, तो आपने थायराइड और हर्निया का एक एक वर्ड टू वर्ड आपने करके जाना है। ठीक है, कि एग्जामिनर आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछे तो आपका कोई भी मिस ना हो। अगर तो ये मिस हो गया ना तो समझो वो के लिए पास करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो देखते हैं हम एग्जामिनेशन ऑफ द थायराइड स्वेलिंग। जब भी हमने एग्जामिनेशन की बात करनी होती है तो सबसे पहले हम इंस्पेक्शन करते हैं, फिर पैल्पेशन और फिर ऑस्कल्टेशन। ठीक है, अब इंस्पेक्शन के अंदर हमने पेशेंट को स्टूल के ऊपर बिठाना है। ठीक है, उसको कुछ पेशेंट्स लेटे होते हैं, अगर तो वो क्या आपने उससे एग्जामिनर को कहना है कि मैं पेशेंट को बिठाना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पे स्टूल होना चाहिए, बैठ के एग्जामिनेशन करूँगा। ठीक है, अगर तो वो कहता है कि नहीं ऐसे ही करो तो फिर आप कर सकते हैं, लेकिन आपने बोलना ज़रूर है। पेशेंट को आपने स्टूल के ऊपर बिठाना है। ठीक है, उसके जैसे हेड के ऊपर हाथ रखते हैं वैसे ही नेक को स्लाइटली जो हाइपर एक्सटेंड करना है। ठीक है, फिर आपने सबसे पहले उसे फ्रंट से इंस्पेक्ट करना है, या तो आप उसके लेवल पे अपना भी एक स्टूल मंगवाएं और वहाँ पे बैठ के उसको देखें। ठीक है, इंस्पेक्ट किया उसके सामने से, फिर आपने पेशेंट को कहना है कि कुछ सवाल, अगर तो आपके पास कोई जूस या वाटर बोतल है तो आप उसे देते हैं, उससे कहें कि स्वॉलो करें। अगर नहीं कर रहा वो मतलब आपके पास नहीं है कोई चीज़ तो आप उसे कहेंगे आप अपना थूक निकलें। ठीक है, आज द पेशेंट टू स्वॉलो इफ द शॉर्ट नेक, आज द पेशेंट टू क्लैस्प हेड विद द हैंड्स ओवर द ओसीपी। ठीक है, अगर तो पेशेंट की नेक बहुत छोटी है, कुछ लोगों की होती है। ठीक है, तो आपको तो नहीं नजर आएगा, तो आपने उसे कहना है कि अपने हैंड्स को ना तुमने ओसिपिट के पीछे रख लेना है। ठीक है, जैसे कि दोनों हाथ क्रॉस करके। ठीक है, टू एक्सटेंड द नेक अगेंस्ट इस रेजिस्टेंस। अब इसे हम पिजिलोस मेथड भी कहते हैं। इसमें क्या होगा कि जब हम इस तरह करवाते हैं तो थायराइड जो है वो मोर प्रोमिनेंट हो जाता है। ठीक है, फिर आपने जब स्वॉलो करवाया उसकी साइज और शेप को देखा। ठीक है, वन साइड ऑफ द मिड लाइन, इन द मिड लाइन बोथ साइड। फिर आपने उसको लोकेट किया कि इधर दरमियान में है या फिर एक तरफ ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है, आपने उसकी लोकेशन देख ली। ठीक है, फिर आपने उसी के इंस्पेक्शन के दौरान, यहाँ पे टच वाली कोई बात नहीं, आपने सारा इंस्पेक्शन पे काम करना है। ठीक है, फिर आपने उसके बॉर्डर्स देख लिए, सरफेस देख ली, स्मूथ है या फिर मॉसलेटेड है। मल्टी नोड्यूलर में होती है कि थोड़ा बड़ा सा नोड्यूल से नजर आ रहे होते हैं सामने। ठीक है, फिर आपने जो उसकी ओवरलाइन स्किन है उसको रेडनेस है, एडिमा है, स्कार्स है या फिर साइनस बना हुआ है, कोई डायलेटेड वेन्स है, पल्सेलिटी को चेक कर देंगे आप। ठीक है, मूव्स अप आइदर स्वेलिंग के साथ मूव करी है या नहीं। ठीक है, फिर आपने उसे कहना है कि अपनी जुबान को बाहर निकाले और फिर अंदर करें, टंग प्रोट्रूजन करवा के देखनी है, क्योंकि ये डायग्नोस्टिक किसके लिए होती है, थायरोग्लोसल सिस्ट के लिए। अगर तो सिस्ट होगी तो वो भी साथ मूव करेगी। ठीक है, अब जो स्वेलिंग होती है डीग्लूटेशन यानी कि सॉल्विंग के साथ मूव करती है, वो किस किस के अंदर होती है। अगर तो थायराइड हो, थायरोग्लोसल सिस्ट हो, ठीक है, सब हायोइड बर्सा के अंदर भी, एक्सटेंसिव कार्सिनोमा ऑफ द लारिंक्स में भी मूव करती है, प्रीट्रेकियल लिम्फ नोड के अंदर भी। अब आपने ये इंस्पेक्शन होगी, इंस्पेक्शन के अभी मैं आपको ना इसको शॉर्ट करके भी बताऊंगी। यहाँ पे से मैं कह रही हूँ आप कोई चीज़ आपकी मिस ना हो। ठीक है, ये शॉर्ट के नोट्स बने हुए हैं एहसास से। ठीक है, आपने इससे फिर आपने इंस्पेक्शन की बारी अब खत्म हो गई। अब हमने क्या करना है, पैल्पेट करके देखना है। क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपने बैक और हैंड्स की फिंगर्स से ना आपने देखना है टेम्परेचर दोनों लोब्स का। फिर आपने नॉर्मल स्किन पे करना है, एडजस्टेंट स्किन लगा ली फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द पेशेंट। ठीक है, नाउ स्टेप, अब आपने पेशेंट के पीछे चले जाना है और अपने हैंड्स को अभी मैं आपको दिखाऊंगी, थम्स जो है ना वो आपने ओसिपिट के ऊपर रखने हैं, टिप्स ऑफ द फिंगर्स को आपने नेक की फ्रंट पे ले आने। ठीक है, फिर आपने कहना है आज द पेशेंट टू स्वॉलो, लोअर बॉर्डर ऑफ द नोड्यूल्स कैन बी फेल्ट इजीली। फिर आपने एंटीरियर सरफेस को सारा पैपेट करके देखना है, आप एक हैंड जो है ना उसको फिक्स कर लेंगे और दूसरे से आप उसे मूव करेंगे। ठीक है, फिर आपने उसकी कंसिस्टेंसी, सरफेस, बॉर्डर, ट्रेकियर, ये सब चीज़ें एग्जामिन कर लेनी है। ठीक है, अगर तो हार्ड होगा आपको फील होगा, नोड्यूल्स बने होंगे तो भी आपको फील होगा उसकी कंसिस्टेंसी के अंदर। फिर आपने क्या करना है, पेशेंट की फ्रंट पे आ जाना है, वहाँ पे खड़े हो जाएंगे और आप क्या करेंगे, पेशेंट की जो नेक है ना उसको स्लाइटली एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, और फिर पैल्पेट करेंगे बाय द लेहस मेथड फॉर द डीप पोस्टरोमेडियल सरफेस ऑफ द ग्लैंड। ठीक है, फॉर द लेफ्ट लोब के लिए आप क्या करेंगे, पुश द ग्लैंड टू द लेफ्ट विद द लेफ्ट हैंड सो दैट लेफ्ट लोब इज पुश आउट ऑफ द ट्रेकियोएसोफेजियल ग्रूव एंड देन विद द राइट हैंड पैल्पेट द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द फॉर द नोड्यूल। यानी कि इसी तरह आपने इसको करना है पैल्पेट। ठीक है, आपने लेहस मेथड यही है कि आपने पेशेंट के फ्रंट पे आ जाना है। ठीक है, और फिर उसकी नेक को स्लाइटली एक्सटेंड करना है और फिर पैल्पेट करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो सेम प्रोसीजर, आज द पेशेंट टू स्वॉलो, कीप थंब ऑन द ग्लैंड, नोट द नोडुलैरिटी ऑफ द सरफेस। ठीक है, जब भी आपने इसकी नोडुलैरिटी को देखना होता है ना कि नोड्यूल्स बने हुए से हम क्रीलिस मेथड भी कहते हैं। नाउ वेदर द एंटायर ग्लैंड इज इनलार्ज और वेदर इट इज द एक्सटेंशन ऑफ द वन लोब या इस्थमस और इट इज अ सिंगल नोड्यूल। अगर तो पूरे का पूरा लोब पैल्पेबल होगा ना तो आपने उसकी सरफेस को स्मूथ है या फिर बॉसिलेटेड है, कंसिस्टेंसी देखेंगे और उसका एक्सटेंट देखेंगे, आइदर की चेस्ट की तरफ तो नहीं मूव करा। ठीक है, सिंगल नोड्यूल के अंदर आपने वही लोकेशन, साइज, शेप, कंसिस्टेंसी ये सब चीज़ें देख लेंगे। फिर आपने क्या करना है, अपर पोल पे आपने देखना है, अगर तो टॉक्सिक वाइटर होगा तो वहाँ पे थ्रिल प्रोड्यूस हो रही होगी। फिर आपने क्या करना है कि पिंच करना है स्किन को। ठीक है, स्किन को पिंच करेंगे। फिर टेस्ट मोबिलिटी इन द बोथ प्लेस। ठीक है, फिक्सिटी देखेंगे कि आइदर स्किन जो है वो ग्वाइटर के साथ फिक्स तो नहीं हुई हुई। फिर आपने ट्रेकिया को डेविएट कर, फिर आपने क्या करना होता है, 3 फिंगर मेथड के जरिए आपने ट्रेकिया को पैल्पेट करके देखना होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, जैसे हमने फिर कैरोटिड को देखा। ठीक है, फिर आपने कोचर मेथड ये होता है कि आपने ना ट्रेकिया को थोड़ा सा प्रेस करना है और पेशेंट को कहना है सांस ले। अगर तो उसने सांस लिया, ठीक है, डीप ब्रेथ लिया तो उससे स्वेलिंग कंप्रेसिव और स्ट्राइडर अपेयर होगा। ठीक है, अगर तो स्ट्राइडर अपेयर होता है तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव है कोचर मेथड, अगर नहीं होता तो नेगेटिव है। और ये मैलिग्नेंट थायराइड इन्फिल्ट्रेटिंग ट्रेकिया के अंदर ये होता है। ठीक है, लार्ज बिनाइन क्वाइटर पल्स डिस्प्लेस बैक। मैलिग्नेंट ग्वाइटर के अंदर क्या होगा कि पल्स वीक और एब्सेंट होगी। ठीक है, अगर तो पल्स वीक और एब्सेंट है इसका मतलब है कि बेरी साइंस पॉजिटिव है। बेरी साइंस क्या होता है कि अगर हमने पल्स चेक की, ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट देखिए अब हमने फिर परकशन करनी है। परकशन जो होती है ना इतना ज़्यादा करते तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कंप्लीट स्टेप करने में मेरोबियम स्टर्नम के ऊपर परकस करते हैं, अगर तो नॉर्मल जो होगी रेजोनेंट होगी, ग्रेटर स्टर्नम क्वाइटर होगा तो डल होगी क्योंकि वो नीचे की तरफ आया है। फिर आपने क्या करना है कि अपर पोल ऑफ द स्वेलिंग जहाँ पे स्वेलिंग है ना उसके ऊपर आपने लगाना है स्ट्रेथ और फिर ऑस्कल्टेट करके देखना है, ठीक है। अब इसके ना स्पेसिफिक साइंस होते हैं, ठीक है, टॉक्सिसिटी को देखने के लिए आई साइंस होते हैं। आपने डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एट द आई लेवल लुक, आपने पेशेंट को कहना है कि आपने इस तरह मेरी फिंगर की तरफ देखना है, ठीक है। यूजली लोअर लीड जस्ट किया लिमिट्स एट 6 o'clock व्हाइल अपेयर लीड कम्स अपर मार्जिन ऑफ द कर्व फ्रॉम 11 to 1 o'clock। आप ये देखिए कि इसके अंदर ना लीड रिट्रैक्शन, लीड लैक और इनफ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग होती है, ठीक है। इसमें डेड डिंपल साइन क्या होता है कि जो पैल्पेबल फिशर होता है ना वो वाइडर हो जाता है, यानी कि जो ऊपर वाली लीड होती है ना वो पीछे ही रह जाती है, ठीक है। वॉन ग्राफी साइंस के अंदर आपने क्या करना है, हेड को जो होता है ना फिक्स करना है और पेशेंट को कहना है कि नीचे की तरफ देखे। जब वो नीचे देखेगा ना तो उसका स्क्लेरा जो अपर लिम्बस से विजिबल होगा, ठीक है। स्टिल वैक साइन के अंदर क्या होता है कि इनफ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। एक्सोफथैल्मस के अंदर क्या होता है कि आपने पेशेंट को कहते हैं कि ऊपर छत की तरफ देखो, ठीक है। फिर आपको पता चलेगा कि आइदर बल्जिंग तो नहीं हुई हुई आइज की, ठीक है। फिर आपने एक्सोफथैल्मस के अंदर क्या होगा, फॉरवर्ड बल्जिंग होगी। जोफ्रे साइंस के अंदर क्या होता है, जब आप पेशेंट को कहेंगे कि जैसे टेम्परेचर हो तो वहाँ पे ऊपर, या फिर कहेंगे कि ऊपर की तरफ देखो तो उसकी रिंकलिंग नहीं हो रही होगी फोरहेड पे, ठीक है। गिफर्ड साइन क्या होता है, जब हमने इसमें क्या करना होता है, जब अपर आईलिड को इवर्ट करते हैं ना तो ये डिफिकल्ट हो जाती है एक्सोफथैल्मस ऑफ द थायरोटॉक्सिकोसिस में, ये इवर्ट नहीं होती, ठीक है। टेस्ट कन्वर्जर्स आपने कहना है कि मेरी उंगली की तरफ देखते रहो और आपने उंगली करीब करते जाना है तो पॉजिटिव होगा मोबियस साइन, ठीक है। नेक्स्ट देखो प्राइमरी थायरोटॉक्सिकोसिस होता है और सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर ना थायरोटॉक्सिक के अंदर आई साइज और ट्रेमर जो होते हैं ना वो पॉजिटिव होते हैं, लेकिन सेकेंडरी के अंदर एब्सेंट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर कार्डिक साइंस बहुत परमानेंट किसके अंदर होते हैं, सेकेंडरी थायरोटॉक्सिकोसिस के अंदर। फिर आपने क्या करना है, फिर ट्रेमर्स चेक करने हैं, उसे कहना है अपने हैंड ऐसे सीधे रखो, फिर आपने उसके ऊपर कोई कार्ड रख देना है, ठीक है। फिर अगर तो कार्ड जो है वो मूव करेगा इट्स मीन ट्रेमर है। फिर आपने टेकीकार्डिया आपने रेडियल पल्स को पैल्पेट करना 3 फिंगर मेथड से, तो ठीक है। और इसके अलावा ब्रूइड थ्रिल, और आपने उसके हाथों को हाथ लगा के देखना है वार्म तो नहीं हुए, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, मिक्स एडिमा देखना है प्रीटिपियल, ठीक है। थिकनिंग होगी, हाइपर पिगमेंटेटेड स्किन होगी अगर तो प्रीटिपियल मिक्सो एडिमा होगा, ठीक है। अब मिक्सो एडिमा के साइन क्या होते हैं, जो फेस और लेग्स है ना उसका एडिमा हुआ होगा, हॉर्सेस ऑफ द वॉइस, लेथार्जी, डिलेड रिलैक्सेशन ऑफ द डीप रिफ्लेक्सेस, ठीक हो गया। अब जो साइंस होते हैं ना रेट्रोस्टर्नल एक्सटेंशन के, तो वेन्स डायलेटेड हुई होती है, ठीक है। इसके अलावा ट्रेकियरिंग जो होते हैं वो पैल्पेबल होते हैं, ठीक है, पैल्पेट होते हैं। परकस करते हैं मेरोबियन स्टर्न आई के, ठीक है। थोरेसिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं हुई भी। इसमें क्या करते हैं हम पेशेंट को ना कहते हैं कि अपने दोनों आर्म्स अपने हेड से ऊपर ले जाओ, मतलब सीधे हाथ खड़े कर ले, ठीक है। 1 मिनट के लिए हम करवा के देखते हैं। अगर तो फेशियल कंजेशन और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस अपीयर होता है तो इसमें पोमर्टन साइन जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है। मेटास्टेसिस के साइन क्या हो जाते हैं कि लार्ज हेड, सर्वाइकल लिफ नोड, हार्ट, सॉरी हेड कह रही थी, हार्ट सर्वाइकल लिफ नोड होते हैं, डिफॉर्मिटी या कोई टेंडरनेस तो नहीं है, ठीक है। ये सब चीज़ें देखेंगे। अब हम इसको शॉर्ट पढ़ते हैं कि राइट साइड से अप्रोच करना है, ठीक है। अगर तो राइट साइड पे उसकी कोई दीवार है या जो भी आपने एग्जामिनर को जरूर बताना है और आपने राइट साइड से ही अप्रोच करना है। अगर उस साइड पे कुछ भी हुआ है ना तो आपने उधर ही राइट अप्रोच उसे राइट साइड से ही करना है। स्टूल इधर करवा ले, कुछ भी करें, लेकिन आपने पेशेंट को राइट साइड से अप्रोच करना है क्योंकि इसके मार्क्स होते हैं, ठीक है। फिर आपने पेशेंट से कंसेंट लेनी है, उसे कमांड देनी है, उसे ये नहीं कहना कि मैं कर लूँ या नहीं, बल्कि आपने कहना है कि मैं आपका मुआयना करूँगी, ठीक है। अगर आपको मुआयने के दौरान कोई भी तकलीफ पहुँचती है तो आप मुझे रोक सकती हैं, ठीक है। अगर आप उसे कहेंगे कि मैं आपका मुआयना कर लूँ या नहीं, अगर वो कहेगा नहीं तो आप क्या कर लेंगे, तो आपने उससे कमांड देनी है कि मैं करूँगी, ठीक है। फिर आपने क्या करना है कि आपने परमिशन लेनी है एक्सपोजर के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे तो ये होगा कि आप फुल शर्ट तो नहीं उसकी ऑफ करवा सकते, लेकिन आपने एग्जामिनर को बताना है कि हम यहाँ से यहाँ तक मतलब एक्सपोज करवाते हैं, तो अब प्राइवेसी की वजह से अगर नहीं करवा रहे तो मतलब अगर तो एग्जामिनर ने कहा तो ठीक है आप ऐसे ही करेंगे, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, अब ना यहाँ पे जितने भी स्टेप्स है ना 3 इसके अंदर स्टेप्स बनते हैं। आपने पेशेंट का नेम पूछेंगे। नेम क्यों पूछेंगे, क्योंकि जो थायराइड के अंदर क्या होता है, रिकरेंट लेरेंजियल नर्व या एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व क्या करती है, हॉर्सनेस कॉज कर देती है। जब हॉर्सनेस होगी, जब वो बोलेगा तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ उसको ये तो स्वेयर वाली बात आ गई है क्योंकि नर्व भी इन्वॉल्व हो गई है, ठीक है। फिर आपने पेशेंट को कहना है कि अपने स्लाइवा को स्वलो करे, ठीक है। फिर एक स्टेप हो गया, दूसरा हो गया, थर्ड आपने कहना है कि अपनी टंग को बाहर प्रोट्रूड करे, ठीक है, और फिर अंदर लेके जाए। फिर आपने देखना है कि थायराइड की मूवमेंट देखेंगे। फिर आपने पेशेंट की तरफ मूव करें। ये तो आपने चलते फिरते भी आपने ये 3 क्वेश्चन पूछ लिए, ठीक है। आपने अब पेशेंट की तरफ जाना है, उससे पूछना है कि आप कोई दवाई तो नहीं यूज़ करते, अगर करते हैं तो वो कौन सी दवाई है, अगर आपके पास है तो आप मुझे दिखा दें, अगर आपको याद है कि वो किस रंग की गोली थी तो आप मुझे यही बता दें, ठीक है। फिर आपने पूछना ऐसा तो नहीं होता कि सर्दियों में आपको गर्मी लगती है और गर्मियों में सर्दी लगती हो, ठीक है। फिर आपने पूछना कि आपको गर्दन के ऊपर दर्द तो नहीं है, जो स्वेलिंग हुई हुई है इसके अंदर दर्द है या नहीं है। फिर आपने क्या करना है, पेशेंट की राइट साइड से उसे अप्रोच करना है, ठीक है। फिर आपने क्या करेंगे, बैक ऑफ द फिंगर से उसका टेम्परेचर मेजर करेंगे, स्वेलिंग के ऊपर से और एडजेसेंट स्किन से, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, स्किन पिंच करके देखनी है। स्किन पिंच करेंगे तो आपको पता चलेगा कि फिक्सिटी है या नहीं है, ठीक है। फिर आपने ट्रेकिया को 3 फिंगर के साथ पैल्पेट करके देखना होता है, ठीक है। जो मिडिल वाली फिंगर होती है वो आपने नोच के अंदर ऐसे रखनी है और साइड पे जो दोनों में स्टर्नाई के जहाँ पे क्लेविकल जॉइंट होती है, ठीक है, वहाँ पे आपने रखनी है। फिर आपने नेक्स्ट क्या करना है, पेशेंट के पीछे चले जाना है, पीछे जाके अपने दोनों हाथ को ऐसे जोड़ना है और फिर जो थंब होंगे ना वो आपने उसकी ऑसिपिट पे रखनी है, ठीक है। फिर आपने क्या करेंगे कि पैल्पेट करके देखेंगे, एक साइड को आपने फिक्स कर लेना होता है और दूसरे से आपने देखना होता है उसकी कंसिस्टेंसी देख लेंगे आप, ठीक है। फिर आपने क्या करना होता है कि लिम्फ नोड्स पैल्पेट करने होते हैं, ठीक है, जिनके ऊपर हाथ रखेंगे, ठीक है। सब मेंटल, सब मैंडिबुलर, ठीक है, एंटीरियर सर्वाइकल, पोस्टीरियर सर्वाइकल, ठीक है, ऑसिपिटर, ये सब आपने नोट्स चेक कर लेने हैं। फिर आपने क्या करना है, ट्रेकिया को जहाँ पे उसे प्रेस करके देखना है और फिर उसे कहना है सांस ले। अगर तो वो सांस लेगा, ठीक है, और स्ट्राइडर प्रोड्यूस होगा तो इट्स मीन कल्चर साइन पॉजिटिव है, ठीक है। फिर आपने क्या करवाना है, बैरी साइन करवाना होता है। आपने क्या करना है, इसकी कैरोटिड पल्स को फील करके देखना होता है। अगर तो वीक है, एब्सेंट है तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव है, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, पेशेंट की राइट साइड पे आना है, ठीक है। उसके लेवल पे आपने क्या करना है कि अपनी फिंगर को ऊपर नीचे मूव करना है और फिर देखेंगे वॉन ग्राफी साइन, ठीक है। फिर आपने मोबियन साइन और होमन साइन देखना होता है।
ये सारे कर लेने हैं। कौन सा? डेलिम्पल साइन, ठीक है, वॉन ग्राफिस साइन, स्टिलबैक साइन, नेपसीकर्स, जोफ्रे ग्रीफो, ठीक है। ये अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि ये कैसे कैसे परफॉर्म करने होते हैं, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, उसको ट्रेमर्स देख लेने हैं, उसका टैकीकार्डिया, फिर आपने मिक्स्ड एडिमा देख लेंगे, ठीक है। अब हम इसकी वीडियो देखते हैं। अब ना मैं ये वीडियो चलाऊंगी, इसके अंदर आप देखेंगे कि कैसे अब देखो क्लोज इंस्पेक्शन कर रहे हैं, स्किन चेंजेस देखेंगे, स्कार देखेंगे, मैस देखेंगे। फिर आपने क्या कहा, पेशेंट को किस स्वॉलो करे, ठीक है, उसने स्वॉलो किया, फिर आप ये देखो थायराइड की मूवमेंट देखी। फिर आपने पेशेंट को कहना है कि अपनी टंग प्रोट्रूड करे, उसने टंग प्रोट्रूड की, ठीक है। आपने देखना है कि सिस्ट मूव करी है या नहीं। फिर आपने पेशेंट को पीछे की तरफ चले गए, फिर आपने पैल्पेट करके देखना है पीछे से, ठीक है। फिर आपने एक साइड से फिक्स करना है और दूसरी साइड से आपने उसको पैल्पेट करके देख रहे हैं, ठीक है। फिर आपने टंग भी प्रोट्रूड करवा के देख ली और साथ ही इन्होंने दोबारा से स्वॉलो करवा ली, ये जरूरत नहीं है, ये अगर हम पहले ही कर लेते तो ठीक है। फिर लिम्फ नोड को पैल्पेट करेंगे, ठीक है। सारे देखो सर्वाइकल लिम्फ नोड चेक कर रहे हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमने ट्रेकिया डिवीजन 3 फिंगर्स में, ये 2 फिंगर से कर रहा है लेकिन 3 फिंगर्स मेथड आप यूज़ करेंगे, ठीक है। परकशन करके देख लेंगे कि अगर तो रेट्रोस्टर्नल होगा तो डल होगी। फिर ऑस्कल्टेट करके देख सकते हैं कि थायराइड ब्रूट अगर प्रेजेंट होगी तो इस पर आवाज़ आ जाएगी स्ट्रेथ के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फिर इसके अंदर ये तो स्पेशल टेस्ट की बारी आ गई, अभी मैंने स्टार्ट से मिस किया। तो पेशेंट का नेम पूछेंगे, उससे कंसेंट लेंगे, फिर जो मैंने अभी आपको दिखाए हैं स्टेप वो सारे करेंगे, ठीक है। फिर आपने जो स्टेप यहाँ पे आप देख लें, जो मैंने आपको सीक्वेंस बताया उस सीक्वेंस से चलेंगे, ठीक है। फिर आपने कंसेंट ली, पहले आपने कंसेंट लेनी है, फिर बाद में जो मैंने आपको इंस्पेक्शन का बताया था वो करनी है, फिर आपने पैल्पेशन करनी है, ठीक है। और यहाँ पे फिर हमने नेक्स्ट जो हमने ट्रेमर्स देखने के लिए उसे कहा था हाथ सीधे रखिए, इसके ऊपर आप कोई कार्ड भी रख सकते हैं। और अगर तो ये देखो उसने रखा है कार्ड, ठीक है, अगर तो ट्रेमर्स होंगे तो मूव करता हुआ नजर आएगा हमें, ठीक है। नेक्स्ट आप उसके स्किन देख सकते हैं, इससे जैसे आप शेक हैंड करते हैं उस तरह भी हाथ को देखो वो स्वेट चेक कर रहा है, अगर तो इंटॉलरेंस टू हीट होगी स्वेट होगा। 3 फिंगर मेथड के जरिए आपने उसकी पल्स फील कर ली, ठीक है। फिर आपने उसके फेस देख लिया, यहाँ पे आप कंबर्टन साइन करवा के दे सकते हैं, उसे कहेंगे कि अपने हाथ सीधे ऊपर करो, ठीक है। अगर तो हाथ सीधे ऊपर करेगा तो आपको जो उसके फेशियल कंजेशन और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस फील होगी, ठीक है। नेक्स्ट आई साइंस आ गए हैं। अब इसके अंदर आपने क्या करना है कि पेशेंट के साइड में जाके उसे फिंगर को मूव करवाएंगे, ठीक है। ये देखो अब ऊपर से कहना है ऊपर देखेगा तो फ्रॉनिंग होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आई मूवमेंट एच टेस्ट करवाएगा, तो देखो इसमें लिड रिट्रैक्शन हो जाती है, डेड डिम्पल साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। इसमें लिड लैग होगी, फिर आपने कन्वर्जेंस साइन करवाना होता है एक ही फिंगर के जरिए से। ये भी एक वीडियो है, इसके अंदर भी आप देख सकते हैं। आपने पेशेंट को पहले सारा बताना है, ठीक है। फिर आपने उसे इंस्पेक्ट करना है, इसे तो हेड लाइट लगाइए ना, वैसे भी इंस्पेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपने देखो उस पर ट्रेकिया को चेक कर रहा है, ठीक है। जो मैंने आपको स्टेप्स बताया ना उसी के अकॉर्डिंग आपने फॉलो करना है, ठीक है। फिर आपने इंस्पेक्शन कर ली, फिर पैल्पेशन करके देख ली, ठीक है। वो देखो एक साइड से फिक्स कर रहा है और एक साइड से। इसमें देखो ये नेपसीकर साइन यहाँ पे करेगा, ये देखो यहाँ से देखेगा कि अगर तो आइज बल्ज हुई होंगी, ठीक है। फ्रॉनिंग देख लेगा, साथ ही लिम्फ नोड पैल्पेट करके देख रहा है। या आप खुद भी वीडियोस निकाल के देख सकते हैं, लेकिन जो मैंने आपको स्टेप्स बताया ना आपने उसी के अकॉर्डिंग वैसे वैसे ही स्टेप करने हैं, ठीक है। स्टेप्स आप यहाँ से देख सकते हैं और सीक्वेंस वहाँ से देख सकते हैं। ट्रेमर्स करवाने हैं, ठीक है। राइट साइड से अप्रोच करना है, कंसेंट परमिशन लेनी है एक्सपोजर के लिए। एट द लेवल आपने 3 स्टेप्स अवे नेम स्वॉलो और प्रोट्रूड, फिर टुवर्ड्स एनी मेडिसिन इंटॉलरेंस टू हीट पेन इन द नेक। फिर आपने टेंपरेचर फिक्सिटी ट्रेकिया चेक करेंगे, पैल्पेशन के लिम्फ नोड कॉचर वेरी साइन देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा राइट साइड पे वोन ग्राफी साइन, मोबियस साइन, नेपसीकर साइन देखेंगे, पल्स मेजर करेंगे, ठीक है। इसके अलावा हमने उसको क्लीन हैंड करके उसकी स्वेटिंग चेक करेंगे, एंकल एडिमा देखेंगे और ऑस्कल्टेशन।